गांव के बाहर एक पुराना घर था जिसे लोग भूतों का घर कहते थे। कई वर्षों से इस घर में कोई नहीं गया था क्योंकि वहां जाने वाले लोग अजीब घटनाओं का शिकार हो जाते थे। एक दिन गांव के नीरज की 10 साल की बेटी रिया अचानक गायब हो गई। पूरा गांव उसे ढूंढने में लग गया। छानबीन के दौरान पता चला कि रिया को आखिरी बार उस डरावने घर के पास देखा गया था। नीरज ने अपने दोस्तों अर्जुन और विक्रम के साथ उस खंडहर में जाने का निश्चय किया। तीनों ने हिम्मत जुटाई और रात के अंधेरे में घर के अंदर दाखिल हुए। खंडहर के अंदर का माहौल बेहद अजीब था। हर तरफ धूल और मकड़ियाँ जमी थी। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने उनमें कोई राज छिपा रखा हो। ठंडी हवा के झोंके और खामोशी ने माहौल और डरावना बना दिया था। इस बीच नीरज की नज़र एक कोने में रखी एक पुरानी गुड़िया पर पड़ी। गुड़िया के बाल बिखरे हुए थे और उसकी काली खाली आंखों में ऐसा लग रहा था मानो वो किसी को घूर रही हो। जैसे ही नीरज ने गुड़िया को उठाया, अचानक कमरा अजीब तरीके से बदलने लगा। ठंडी हवाएं तेज़ हो गई और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी कमरे में रिया की हंसी सुनाई दी। हंसी मासूम थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा डर छिपा था। तीनों ने उस आवाज़ का पीछा किया और पाया कि रिया एक कोने में खड़ी थी, लेकिन वो रिया जैसी नहीं लग रही थी। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। रिया ने धीमी डरावनी आवाज़ में कहा, पापा, अब मैं इस घर की हूँ। ये गुड़िया मेरी सबसे अच्छी दोस्त है पापा। विक्रम ने कांपते हुए कहा, यहाँ से चलो, ये लड़की अब रिया नहीं है। घर के एक कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। उसे पढ़ने पर पता चला कि ये गुड़िया एक बच्ची काव्या की थी। काव्या की रहस्यमय मौत इसी घर में हुई थी। उसकी आत्मा इस गुड़िया में बस गई थी। ये गुड़िया अब शापित थी और जो भी इस घर में आता उसे वश में कर लेती। नीरज ने तय किया कि गुड़िया को ख़त्म करना ही एक उपाय है। उन्होंने गुड़िया को बाहर ले जाकर आग लगा दी। जैसे ही गुड़िया जलने लगी, रिया ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, नहीं, मत जलाओ, वो मेरी दोस्त है पापा। गुड़िया से अजीब चीखें निकलने लगी, जैसे कई बच्चों की आत्माएं रो रही हो। अंत में गुड़िया जल गई और उसी पल रिया बेहोश होकर गिर पड़ी। रिया को होश आया और वो नॉर्मल लगने लगी, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकले, दरवाजे पर एक परछाई नज़र आई। वो छोटी बच्ची की परछाई थी। उसकी आवाज़ सुनाई दी, तुमने मेरी गुड़िया को छीन लिया, लेकिन मैं अभी यही हूँ। गाँव वालों ने उस घर को हमेशा के लिए बंद किया, लेकिन कहते हैं कि आज भी रात के समय वहाँ से बच्चों की हंसी और गुड़िया की आवाज़ें सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये कहानी थी भूतों का घर और एक गुड़िया की। तो ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।